बकरे की वीडियो देखते हो ज़्यादा। अच्छा, यू आर अ जाट राइट? हाँ। तो जाट फैमिलीज में ऐसा होता है ना कि प्रोफेशन को बहुत सीरियसली लिया जाता है। वो पता चल गया, हाँ तेरी डिमांड भी है, गाड़ी चाहिए तुझे। अरे मैंने तो ऐसा देखा था, मतलब मैं पार्टीज में जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, चीट करता हूँ मैं। जब भी मेरे पार्टीज में हाथ में ग्लास हो ना, तो उसमें इतनी रेड बुल होती है विस्की वाले ग्लास में, और आइस क्यूब्स होती है। तो मैं क्या करता हूँ, सबको लगता है विस्की है, तो हमें लगा कि इन दोनों का तो होगा। इन दोनों के बारे में तो लोग स्माइल की बात करी, इन दोनों के बारे में तो होगा। हर्ष पीता है ना, ऑफ कोर्स। नहीं हर्ष नहीं होता यार, हर्ष से पूछना ना है। कभी ऐसा हुआ घर में गाली निकल गई हो बाय चांस? घर में गाली ऐसे निकलती नहीं है। अभी भी ठीक है। पीछे मम्मी को ढूंढा जा रहा है। हमारी सेम एज है। मतलब अच्छा, हाँ, नहीं लग रहा? नहीं मेरे को बड़े लग रहे थे। कॉम्प्लीमेंट गाइस, ठीक है, थैंक यू। ओके, मैं 70 से नीचे जाता था, मैं 80 से ऊपर आ पाया कभी, तो उसके बीच में ऐड करा। ये 50% वाला बच्चा पूछ रहा है। आपके 50 है थे? नहीं मतलब मैं कट कर, मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। हेलो हाय पीपल, वी आर हियर विद वन मोर एक्साइटिंग इंटरव्यू जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। और गेस व्हाट, वो कौन है? आइए आपको सीधा मिलवाएंगे क्योंकि हम उनके घर के बाहर हैं। सो टिंग टोंग, हेलो, वेलकम वेलकम। हाय आंटी। हाय Come. मोहित, हाउ आर यू? आई एम गुड। I'm good. अच्छा, जल्दी। What a beautiful house. Seriously. Thank you. What a beautiful house. थैंक यू। इसका कॉम्प्लीमेंट मैं पूरा लेता हूँ। नहीं ऐसा नहीं है। मैंने मतलब ये जो कलर और ये सब है, ये मेरा डिसाइड किया था, बट स्ट्रगल घर वालों का रहा था। उन्होंने ये सब ढूंढने में मेरी बहुत हेल्प करी। सो कुछ ऐसा आपके सामने जो है, ये बहुत सुंदर है। मतलब आते ही जो अट्रैक्ट किया ना, पहले तो मुझे ये 3 चीजें अट्रैक्ट की। इसने किया, मैंने नहीं किया, मैंने बोला था। पहले मुझे देखते ना, ये भी मेरा ही आइडिया था। लाइक हाँ, ये भी मेरा आइडिया है। तो जहाँ पे जो मेजर चीजें हैं वो मेजर एज ये सब भी। ये अवार्ड्स तो मेरे आइडिया नहीं हो सकते। ये तो घर वालों की मेहनत है, ठीक है। तो एक भी अवार्ड आपका नहीं है? मेरे यहाँ नहीं है, मेरे अंदर रखे हैं। तो Okay. अवार्ड्स मेरे ऐसा फिल्म के मिलते हैं, वो मेरे को मिल ही नहीं अभी तक। टू बी ऑनेस्ट, तो ये छोटे छोटे यूट्यूब अवार्ड्स है, ठीक है, चल रहा है, वो तो सबको पता ही है। और एकेडमिक? एकेडमिक मुझे स्कूल में स्पोर्ट्स में अच्छा था, तो मुझे उसके मेडल्स मिले हुए। एंड मैं बास्केटबॉल खेलता था, फुटबॉल खेलता था। मैं स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल, क्या बात कर रहे हो? हाइट छोटी नहीं है मेरी। नहीं, हाइट से फर्क नहीं पड़ता, पॉइंटर्स तो मार ही सकते हैं। बट मैं मैंने गेम्स बहुत खेले हैं। मैं टीम में सेलेक्टेड था, मैं बास्केटबॉल कैप्टन था और हैंडबॉल। और देन आई स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल अपने बड़े भाइयों के साथ। देन मैं टीम गेम से ऐसा हो गया था कि नहीं, मुझे नहीं खेलना, और बिकॉज मैं मेहनत करता रहता हूँ, सब नहीं करते, सो आई शिफ्टेड टू बैडमिंटन। बट जो मैंने वैसे ऑफिशियली खेला है वो बास्केटबॉल और हैंडबॉल है, जिसमें मेरे मेडल्स थोड़े बहुत हैं। और एकेडमिक में कैसे थे? एकेडमिक में एवरेज स्टूडेंट था मैं, लाइक 70-80 के बीच वाला। ओके। मैं 70 से नीचे जाता था, मैं 80 से ऊपर आ पाया कभी, तो उसके बीच में ऐड करा। ये 50% वाला बच्चा पूछ रहा है। आपके 50 है थे? नहीं मतलब मैं कट कर, मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। नहीं मतलब हाँ, मैं धीरे धीरे पेस में आ गई थी। अच्छा, बट हाँ ठीक है यार। नहीं मैं भी ऐसे ही था। मेरे बेस्ट स्कोर 84 थे यार 12th में, तो नॉट बैड। नहीं अच्छे, बहुत अच्छे। तो मैं बताता हूँ ना, 80 से ऊपर ही नहीं गया मैं, 70-80 के बीच में। एंड मैं खुश था, मैं एग्जाम टाइम पे पढ़ता था और इतने ही मार्क्स आते थे। इंजीनियरिंग कैसे? वो भी ऐसे, मतलब वो भी मन था मेरा करने का। पेरेंट्स का प्रेशर? नहीं कोई प्रेशर, मतलब मेरे डिसीजन में कोई प्रेशर ही नहीं था लाइफ में। मेरे को इंजीनियरिंग करनी थी, मुझे ऐसा नहीं था कि ऐसा लाइक स्कूल में होता है ना बच्चों को कि मेरे को मतलब स्पोर्ट्स में ही जाना है, मुझे एक्टिंग में ही जाना है। मैं कुछ सब में अच्छा था, और ना मुझे लोग चमकाते रहते थे ऐसे। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो, अबे तू तो मॉडलिंग कर लेगा यार, तेरी हाइट सही है यार, तू सही दिखता है, तू तो वहाँ चला जाएगा। और मैं कहता था रुक जाओ भाई, पढ़ाई लिखाई करने तो मुझसे ये भी नहीं होगी। ना मैं वहाँ करूँगा ना यहाँ करूँगा, क्योंकि हमारे साथ का कोई था नहीं ना, मेरी फैमिली में कोई इस बैकग्राउंड में था नहीं, तो मैं इतना पता भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं थी कि हाँ ठीक है। फिर स्कूल में ऐसे ही चलता रहा। ड्रामा सोसाइटी थी स्कूल की, वो छोटी थी, उसमें पार्ट लिया, 1-2 प्ले करे। देन कॉलेज में गया, कॉलेज में फैशन वॉक करा, वो जीता। देन फिर जीता, तो उन्होंने बोला कि आगे बढ़ो। फिर मैंने फैशन इंडस्ट्री में देखा थोड़ा बहुत, फिर मुझे लगा ना ये नहीं करना। ये पॉइंट कब आया ना वाला? ना आ गया था 3rd ईयर में ही, 3rd-4th ईयर में।
क्योंकि तब मैं गया था ना तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी मुझे। ये फैक्ट है, किसी को पता नहीं कि फेस ऐसा है ऐसा है ऐसा है। और जो मेरे को ना छोटे लेवल का पता चला था, मुझे पीटर इंग्लैंड का बताया था बाद में, और मुझे वो बाद में पता चला था। उससे पहले जो चीज़ें पता चली थी वो छोटे लेवल की थी। छोटे लेवल पे ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा होता है यहाँ पे, ऐसा होता है वहाँ पे, ऐसा होता है। बस लाइक नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड उठ के आ गया मैं। फिर मैं प्रिंट शूट के लिए गया। टॉकिंग अबाउट कास्टिंग काउच और समथिंग। ना कास्टिंग काउच तक तो पूछा ही नहीं मैं, वहाँ तक तो गया ही नहीं। उससे पहले का बता रहा हूँ ना आपको, मैंने प्रिंट शूट कर रहे थे। तब आप स्टार्टिंग में मॉडलिंग करते हो तो आपको मिलता है प्रिंट शूट, जो कपड़े चेंज करने वाले होते हैं। ये भी किसी को नहीं पता। तो मैं वहाँ भी गया, तो मैं गया साकेत। एंड वो ना मतलब यार ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर वो बहुत कम पे कर रहे थे। मतलब इतना कम पे कर रहे थे कि जितने में कॉफ़ी और पेट्रोल लगा के वहाँ पे गया था। तो आई वाज लाइक मुझे, हाँ मेरे तो घर वाले मारेंगे मुझे कि तू इतने में ये कर रहा है और कुछ भी नहीं है। तो फिर तो मैंने वो भी छोड़ दिया था कि नहीं मैं ये भी नहीं करूँगा। मतलब मैं बहुत मूडी बच्चा था, तो मेरे को था ये भी नहीं करूँगा मैं। फिर आ गया, देन वी स्टार्टेड यूट्यूब और ये सब। एनुअल डे में पार्ट लिया कभी? हाँ बहुत लिया। क्या मैंने वो सारा, वो एक होता है ना गानों, डांस के गाने होते हैं जो एक फिक्स ट्रैक होता है, वो आ गई लोहड़ी में, जो दिवाली पे ऐसे होता है, पंजाबी पे ऐसे होता है, सब करा है मैंने सब करा है। मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं हेड बॉय था स्कूल का। उससे पहले मैंने स्कूल में जो सारी चीजें होती थी सब करी हैं, बस पढ़ाई छोड़ के। पढ़ाई नहीं करता था मैं, स्पोर्ट्स में अच्छा था। स्पोर्ट्स में स्कूल में दिवाली में यार मैं हेड बॉय था, मैं बता नहीं सकता। बट हाँ मेरे दोस्त होते थे जो फोड़ते थे, मैं नहीं फोड़ता था। मैं ऐसा मतलब वो नहीं था, मतलब ऐसा बहुत वो नहीं था कि भाई पटाखे फोड़ेंगे कूल लगेंगे। नहीं मैं कूल था भाई। मैं कूल था, मैं स्पोर्ट्स में था, मैं पहले से कूल था। मुझे दिखाना नहीं था मैंने पटाखे फोड़े ये वो। तो ऐसा थोड़े बहुत, मतलब वो दोस्तों ने फोड़े हैं। मैं यार पता है क्या होता है उसमें ना, जो हेड बॉय या फिर आप वो होते हो ना, हाउस इंचार्ज होते हो, तो उसको ड्यूटी दी जाती है कि ये नहीं होना चाहिए। तो मैं उस फील्ड में था कि हमें ड्यूटी दी जाती थी कि ये नहीं होना चाहिए। बट सीरियसली मेरी वजह से बहुत लोग रेस्टिकेट हुए स्कूल से। हाँ यही पटाखे वगैरह। वो कहेंगे क्वेश्चन से पता चल रहा है। वो होगा, सीधा सवाल ये पूछा है। नहीं स्टिल होता है यार, सब में होता है। सारे बच्चे ऐसे अपना सब करा है मैंने, वो जरूर करा है। छोटे छोटे वाले होते हैं ना, बड़े वाले फोड़े हैं, बट छोटे बिजली बम। अच्छा वो पॉपअप्स। हाँ वो क्लास में फेंके हमने। स्कूल्स में अब कहाँ होती है बताइए? बट हमारी सेम एज है मतलब। अच्छा हाँ नहीं लग रहा? नहीं मेरे को बड़े लग रहे थे। कॉम्प्लीमेंट गाइस, ठीक है थैंक यू। अच्छा तो कॉलेज लाइफ कैसे इन्वॉल्व हुई और आगे एनी पार्टनर? नो। ओके तो घुमा के दोबारा पूछूंगी, कोई बात नहीं। यू कैन आस्क, कोई नहीं, जहाँ से भी घुमा फिरा के पूछो। कॉलेज लाइफ कुछ ऐसी थी कि बड़ा किस्सा है, बैठ के बताता हूँ आपको ना, ज़्यादा सही रहेगा। हाँ आओ, हैव अ सीट। ये थोड़ी रंगोली हो रखी है, बच्चों ने कर रखी है यहाँ पे, तो इसको अवॉइड करना। यहाँ पे मतलब ये लगेगा नहीं आपको, बट मेरे घर पे बच्चे हैं, तो मेरे बच्चे नहीं है गाइस। बच्चे वो घर पे थोड़ी होंगे। मेरे भांजे हैं। नहीं अरे बच्चे होंगे तो घर पे होंगे, क्या बात कर रहे हो। कैरी की वीडियो देखते हो। आंटी अंकल मारना इसे, ठीक है, ये पापी है, मारना इसे। और फिर ये यूट्यूब एकदम से कैसे आया लाइफ में? यूट्यूब एकदम से ऐसे आया कि मैं कॉलेज में था, देन आई थॉट कि मैं कुछ एक्टिंग सीखूंगा, कि बोर्न आर्टिस्ट इतना अच्छा था नहीं मैं कि बहुत अच्छा एक्टर हूँ। तो मुझे ये था कि सीखना पड़ेगा, और मेरे साथ है ऐसा, जो मैं जिद पकड़ लेता हूँ मैं करता हूँ। तो मुझे था जॉब वॉब तो छोड़ो, अब सीखना पड़ेगा। सो आई थिंक कि मेरे को थिएटर वेटर ज्वाइन कर लेना चाहिए, आई थॉट। तो फिर हर्ष ने मुझे तब तक बोला कि वाइन्स में बना ही रहा हूँ, तो उसके साथ मैं ऐसे कर लेता था, बिकॉज मुझे छोटे वाली 10-10, 15-15 सेकंड वाली वीडियोस समझ नहीं आती थी। लाइक ठीक है कर ले, अच्छा करता है तू, बढ़िया है। तो मैं उसमें ये भी नहीं था कि वाह यार क्या करता है, अच्छा करता है, बहुत बढ़िया करता है, बिकॉज मुझे वो अपीलिंग नहीं लगता था। मुझे लॉन्ग फॉर्मेट अच्छा लगता था, बट मैं देखता था हर्ष को भी, एंड अच्छा करता था। और मैं 2 और नाम है, तथागत एक बंदा था जिसकी वीडियोस अब नहीं आती, बट वो उस टाइम बहुत अच्छा कंटेंट बनाता था। एंड मैं उस टाइम TVF तो उस टाइम से ही था ही, तो उनको देखता था। देन ही उसने बोला कि धीरे धीरे हम इंस्टाग्राम पे थोड़ी और वीडियोस बनाने लगे साथ में। हम 4-5 जनों का ग्रुप हो गया, हम साथ में बनाने लग गए। जबकि मैं नहीं बनाता था, उसके चैनल पे ही डलती थी। मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, ऐसा सही बताऊं, मैं आज भी रील्स कम बनाना चाहता हूँ। तो उसके बाद उसने बोला बन रही है रील्स भी, बना रहा हूँ, बट मैं सही बताऊँ मुझे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस में खुश हूँ मैं। मेरे को ये रील्स और शॉर्ट्स मतलब मुझे समझ में नहीं आते, कम आते हैं। मैं बना लेता हूँ बिकॉज कुछ मुझे अच्छे लगते हैं आइडियाज, और कुछ मेरे पे प्रेशर होता है कि बनाओ, ये चाहिए होता है, तो इसलिए मैं कर लेता हूँ। ना तो इंस्टाग्राम फोटोज तक रहता तो बहुत बढ़िया लगता मुझे। और
और यूट्यूब पे फिर हमने ऐसे डिसाइड करा कि लेट्स मेक अ टीम और यूट्यूब स्टार्ट करते हैं अपना चैनल हर्ष बेनीवाल के नाम से, उस पर बड़ी वीडियोस बनाएंगे। फिर वहां से हो गया और हुआ ऐसे कि ऐसा था सब जुड़े हुए थे, किसी को कैमरा आता था यूज करना, किसी को कुछ आता था। फिर हर्ष को थोड़ा थोड़ा आता था, मेरे पास कैमरा था, मुझे थोड़ा बहुत आता था, तो हम ही शूट करते थे, हम ही भाग के प्रोडक्शन के सामान लाते थे। तो हम 3-4 जने आपस में लगे रहते थे कि हर्ष के साथ फर्स्ट मीटिंग कैसी थी? मीटिंग कैसी थी, बचपन में आया था वो मेरे घर पे। तब मैं 5th स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में था। तो मेरे दूसरे भैया एक सुरेश भैया, उनके मामा लगते हैं। अच्छा, यू आर अ जाट राइट? हाँ। तो जाट फैमिलीज में ऐसा होता है ना कि प्रोफेशन को बहुत सीरियसली लिया जाता है कि नहीं लड़का ये होना चाहिए, नहीं तो स्कॉर्पियो नहीं मिलेगी और ये। अच्छा नहीं भाई, मेरे को तो ऐसे भी नहीं लेने देंगे। मेरी जाट फैमिली ऐसी है, मेरी 2 बहनें बड़ी हैं, उनकी शादी है, तो वो बिल्कुल कहते हैं, हमारे में जाटों में कहते हैं कि 1 रुपये का रिश्ता है भाई, कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं। ये वाला सिस्टम पे आ चुके हैं लोग, सब मैक्सिमम लोग आ चुके हैं। तो हम भी उसी सिस्टम में हैं, तो कोई लेना देना तो होगा ही नहीं, भूल जाओ आप। पिटूंगा छितूंगा मैं, मम्मी पापा को पता चल गया हाँ तेरी डिमांड भी है, गाड़ी चाहिए तुझे। मैंने बोला कि मुझे अभी ये नहीं करना, अभी रुक जाओ, मुझको 2 साल दे दो, मैं कुछ थोड़ा अलग कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई कर लो ट्राई। पहला वीडियो कब देखा था पापा ने? बहुत साल बाद, आई थिंक वीडियो बनाते बनाते 4 साल हो गए थे। पापा मम्मी को पता था, पापा को पता ही नहीं था ये करता है। मम्मी ने देखी हुई थी वीडियोस? मम्मी अब भी देखते हैं, दूसरे रूम में अगर गाली वाली हो तो। मेरे सामने कोई नहीं देखता घर पे, बट देख लेते हैं वो सब। तो पापा ने आई थिंक 4 साल बाद देखी थी, तब उन्होंने मुझे बोला था कि दिखा तो दे भाई करता क्या है। तो मैंने कहा छोड़ो ना, आप यूथ के लिए बनाते हैं, आप कहाँ देखोगे, छोड़ो। तो बहुत टाइम बाद दिखा और उनको मैक्सिमम तक वैसे कोई वो जवाब नहीं मांगा कि क्या हो रहा है, कहाँ कुछ तो कर रहा है ये था। फिर मम्मी से पूछते थे, मम्मी बोल देती थी हाँ कुछ तो कर रहा है। थोड़ा बोला था मेरे को, कॉलेज के बाद प्रेशर आया था एक बारी कि जॉब क्यों नहीं कर रहा, तेरे दोस्त कर रहे हैं। देन गवर्नमेंट फॉर्म भरे थे जॉब के, एग्ज़ाम देने नहीं गया था मैं, मुझे अभी तक याद है। सुबह उठा मैं, पापा ने बोला आज एग्ज़ाम था। तो मैं थोड़ा पापा से कम ही बात करता हूँ मतलब उससे पहले मैंने पापा को भी ऐसे बोला ही नहीं था। तो मैंने कहा कि हाँ था। तो कहते गया क्यों नहीं? मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना पास हो जाते पापा। कहते कैसे नहीं होते भाई, पढ़ाई पढ़ता नहीं है। मैंने पढ़ता हूँ, पर लोग कोचिंग लेते हैं उसके लिए, एग्ज़ाम के लिए, ऐसे नहीं होता कि मैं जाऊँगा और मैं जाते ही क्रैक कर दूँगा। सो मैंने इतनी प्रिपरेशन भी नहीं करी एंड मैं करना भी नहीं चाहता। उस दिन खुल के मैंने बात करी थी, आज बोल देता हूँ ना तो फंस जाऊँगा। मैंने उन्हें बोला था मैं MBA करूँगा आफ्टर BTech। तो मैंने कहा MBA ड्रॉप करते हैं, 2 साल किसी और चीज़ पे लगता हूँ, जितने वहाँ पैसे लगा रहे हैं यहाँ लगा दो मुझ पे लाइक थोड़ा बहुत खर्चा है मेरा, संभालते रहो, क्या दिक्कत है। ये वाला प्रेशर था कभी कि यार कब करेगा और कब आएगी इनकम और ये सब? इनकम का ऐसा था कि इतनी जल्दी नहीं थी, उनको था कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर ले, ना हो कि इधर उधर हो जाए, कि अभी और पढ़ ले और जो करना है कर ले। मेरे रिलेटिव्स को बहुत था तब, उनको मैं सही भी करने लग गया था ना, लाइक घर वाले शांत हो गए थे, तब भी वो ऐसे थे कि फैमिली फंक्शन में जाता था तो मुझसे पूछते थे अच्छा और क्या करता है। अरे और क्या करता है, सबके रिलेटिव अभी पूछ लिया था मेरे से कुछ टाइम पहले, क्या कि ये सब तो ठीक है पर करते क्या हो। इसलिए कि ये सब तो ठीक है करते क्या मैं यही करके यहाँ तो हूँ, बस यही करता हूँ मैं। उनको लगा कि YouTube है, मतलब वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, और क्या करते हो। व्हाट इज योर नेटवर्थ? ये नेट पे सब कुछ गलत डला हुआ है। नेट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं आप, तो नेटवर्थ कैसे, मतलब नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? मेरा मैथ्स वीक है, सॉरी। अब सॉरी, फिर तो आपको बताने का यही है, मतलब अभी जो पैसे थे मेरे पास, खाना चल रहा है, मस्त 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। हाँ मतलब हाँ। अच्छा, अभी दारू विद डैड आया है या कभी पापा के साथ पिया दारू? मैं दारू ही नहीं पीता। मैंने आज तक जिंदगी में ना दारू पी ना बियर पी, मुझे पता ही नहीं टेस्ट क्या। सीरियसली? हाँ। बट पूरा गैंग तो वही है, हर्ष वगैरह ये सब, ये तो पीते होंगे। मतलब लोग पीते होंगे, कंफर्म नहीं करता। लोग मतलब हर्ष पीता है ना, ऑफ कोर्स। नहीं हर्ष नहीं पीता यार, हर्ष से पूछना ना मैं दूसरी चीजें क्यों बताऊं, बट मैं नहीं पीता। सीरियसली? ये मम्मी घर पे इसलिए बोल रहे हो ऐसे? नहीं मम्मी ने, मतलब मम्मी को नहीं पसंद, इसीलिए मैं आज तक नहीं पीता। अरे मैंने तो ऐसा देखा था, मतलब मैं पार्टीज में जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, चीट करता हूँ मैं। जब भी मेरे पार्टीज में हाथ में ग्लास होना तो उसमें इतनी रेड बुल होती है, विस्की वाले ग्लास में, और आइस क्यूब्स होती हैं,
तो मैं क्या करता हूँ, सबको लगता है विस्की है, ठीक है, तो आज मेरे को देख लेते हैं, अगली अबे यार उस दिन तो तू पी रहा था भाई, तू झूठ बोल रहा है यार, तू पीता है भाई। ऐसे मेरे ना ऐसे मतलब आधा घंटा लगता है मुझे उन्हें कन्विंस करने में कि ब्रो नहीं पीता, मानते ही नहीं, नहीं यार तू पीता, उस दिन पी रहा था। बहुत ट्राई करा, मिलिंद भाई ने ट्राई करा, अब प्रिया मिलिंद भाई की शादी में उन्होंने ट्राई किया कि आज तो, मैंने कहा देखो आज भी नहीं प्लीज जीजू जो बोलोगे वो कर लूंगा, पैर पकड़ता ये नहीं हो पाएगा। गालियां किससे सीखी? गालियां अपने आप ही आ जाती हैं, अपने सीखनी आप किसे होती कैसे आ है। जाती हैं? मतलब किसी कोई सर्कल ऐसा होता है ना, स्कूल टाइम हम से दे रहे स्पोर्ट्स हो? में थे, हाँ, हमारे कोच गालियां दे देते थे हमें। मेरे को तो एक मेरे को बोला था, मैं डांस में था एनुअल फंक्शन वाले, और बास्केटबॉल के उसके 3 हफ्ते बाद मैच थे, तो मैं डांस करके आया, मैंने कहा सर आप प्रैक्टिस कब से स्टार्ट कर रहे हैं? तो कहते बढ़िया अक्षय कुमार, लगा लिए लड़कियों के साथ टूम के अब तो गेम खेल लिया है। और उन्होंने ऐसे बोला था मुझे, और मैं बहुत टोरे में आया था बिकॉज आई एम कैप्टन, सो आई वाज लाइक सर प्रैक्टिस कब से स्टार्ट करनी है? एंड ही वाज लाइक बन गया अक्षय कुमार निकल फिर कह रहे कल से आज ही हो, मैंने कहा ठीक है। कभी ऐसा हुआ घर में गाली निकल गई हो बाय चांस, और क्या रिएक्शन था फिर घर वालों का? नहीं, घर में गाली ऐसे निकलती नहीं है, अभी भी पीछे मम्मी को ढूंढा जा रहा है। नहीं घर में ऐसे गाली वाली निकलती नहीं। एक बार निकल गई थी, नई नई स्कूटी ली थी मैंने, पापा पीछे बैठे थे स्कूटी पे और आगे बाइक वाला जा रहा था, उसने एकदम से ब्रेक मारी और स्कूटी मेरी नई उसमें जाके लगी, और मेरे मुंह से रैंडमली एकदम से निकला कि दिखता नहीं है तुझे डैश। और मैंने बोला, और मैं ऐसे था, बोला और बोलते रियलाइज हुआ कि पीछे पापा है। पापा उतरे, मैं उतरा। अब मेरे को डर ये था कि उसको तो मैं देख लूंगा बाइक वाले को, यहाँ से चाटा ना आ जाए पीछे से, और मैं हर टाइम उससे की तरह को दिखता नहीं, और मैं यहाँ देख रहा हूँ मेरी आंखें यहाँ है कि यहाँ से कब आएगा। मैं बचपन में पिटा था, उसके बाद पिटा ही नहीं था, मैं बहुत छोटे में पिटा था, बहुत छोटा था तब, उसके बाद पिटा ही नहीं था। और फिर मेरे को ऐसा था अब आएगा वो चाटा, याद आने वाला है, वही चाटा आने वाला है, आया नहीं। मैंने उससे लड़ाई कर ली, फिर उसने बोला कि पैसे ले लो, मैंने कहा पैसे, फिर मैं ऐसा था कि यार वो सॉरी नहीं मांग रहा था, और मेरे साथ दिक्कत है, गलती है तो गलती मांग। तो कह रहा कहाँ से, मेरे को अकड़ के दिखा रहा था, फिर मैं उससे बहस करने लग गया, यहाँ से भी डर था मुझे। फिर बाद में कन्विंस हो गया, फिर कह रहा लो पैसे ले लो, मैं पैसे वैसे तो रख ले, पैसे मत देगा, सॉरी बोल पहले, क्योंकि तूने गलती करी, गलती मान, पैसे तो गए भाड़ में, जिसने दिलाई है वो कर देगा खर्चा। फिर पापा घर पे आए, हंसने लग गए मुझे देख के, मैं भी हंस ही रहा था, तो ऐसे नीचे था, मेरी आंखें उठ नहीं रही थी, मैं ऐसे देख रहा था। तो उसके बोले कह रहे लड़ क्यों रहा था? मैंने कहा किस लिए लड़ रहा था, नुकसान हुआ पैसों के लिए ना? मैंने कहा नहीं। कह रहे फिर क्यों लड़ रहा था? मैंने कहा सॉरी नहीं बोल रहा था। कह रहे तू तब से इसीलिए लड़ रहा था कि सॉरी बोले, इंसान ने नुकसान करा, पैसे दे, उसने पैसे दिए, उसकी जेब में वापस डाल दिए, मैं रख ले। तो पापा कह रहे यार तू अजीब बंदा है। तो पापा ने उस गाली वाले के लिए कभी नहीं बोला, बट उसके बाद मैंने कभी नहीं दी। अच्छा, अगर यूट्यूबर नहीं होते तो क्या होते फिर? कुछ तो होता मैं, मतलब कुछ तो मैं कर ही लेता, मतलब मैं ऐसा नहीं था कि ओ मैं क्या करता। अभी भी हर्ष बोलता है यार हम यूट्यूब नहीं करते, हम क्या करते, कुछ तो कर ही लेते यार। ऐसा मतलब इतनी चीजें हैं लाइफ में करने को, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता हाँ है। लोग मतलब सभी कर लेते, क्या होता दोनों भाई रिक्शा चला लेते कुछ तो कर ही लेते, और क्या रिक्शा के पीछे लिखवाते आराम से बढ़िया प्रिंट में क्या लिखवाते? ऐसा लिखवाते, जाटा का चोरा लिखवाते लगे। और वो कहीं ठुकता तो फिर उसके बाद क्या होता? लड़ते, जितने की रिक्शा नहीं उससे ज्यादा मार के आते। नहीं कुछ ना कुछ कर लेते, ऐसा इतना कोई वो नहीं है हार्ड एंड, ऐसा मतलब दिमाग पे जोर डाल के कभी सोचा नहीं, बट इतना ही कुछ ना कुछ हो ही जाता। एंड यूट्यूब पे इतना टाइम दे दिया पता ही नहीं चला, साथ में मजे में करते रहे ना, कोई प्रेशर नहीं था, तो अच्छा है। अच्छा, लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट, मतलब ऐसा कब हुआ था रियलाइज कि हाँ मैं फेमस हूँ? ये हुआ था मुझे फेमस, मेरे को क्या हुआ था ना, मैं एलपीयू गया था हर्ष के साथ आज से 5-6-7 साल पहले। तो यार हर्ष लीड फेस है, एवरीबडी नोज कि हर्ष के लिए तो होगा ही। हम साइड में छोटे मोटे एक्ट करते थे और हम चीजें शूट वूट करते थे, छोटी मोटी चीजें करते थे और लर्निंग स्टेज पे थे। हर्ष बहुत पहले से कर रहा था, उसको थोड़ी चीजें ज्यादा पता थी, एक्ट उसका हमसे अच्छा था एंड डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से उसे पता था, और कैमरा की थोड़ी बहुत उस टाइम मुझे पता होगी, अब उसे ज्यादा पता होगी टेक्निकली, मतलब मुझे भी पता है व्लॉग के लिए, मुझे वहाँ से मैंने सीख लिया, उसने वहाँ से सीख लिया। तो एलपीयू गए थे एंड हर्ष इज डूइंग फ्रॉम लास्ट सो मेनी टाइम, तो इंस्टाग्राम बहुत हाइप था, यूट्यूब पे लोग देखते थे, एंड देयर इज़ वन मोर फेस जो हर्ष के साथ था। तो मुझे लगा इन दोनों का वन ऑफ आर लीड फीमेल
तो प्रतिष्ठा। हाँ, तो हमें लगा कि इन दोनों का तो होगा, इन दोनों के बारे में तो लोग स्माइल की बात करें पूछ रही इन हूँ। दोनों के बारे में तो होगा। तो एलपीयू गए, देन हर्ष ने डांस करा, देन उसके बाद उसने बोला कि मैं अपने टीम मेंबर्स को बुलाना चाहता हूँ, तो सडनली मैं स्टेज पे गया, तो पता नहीं ऐसे एकदम से मोहित लोग चिल्लाने, मतलब स्टार्ट ऐसे ऑडियंस से ऐसे आवाज़ आने लगी मेरे नाम की, एंड सडनली इतनी ज़्यादा हो गई कि बस अब मेरा नाम सुन रहा है मुझे, और मैं ऐसा था कि तुम पागल हो गए हो क्या या मुझे सुन रहा है। मैंने मेरे ना एक वीडियो है एलपीयू की, मैं उसमें अपने फ्रेंड से पूछा, मैंने कहा जो मेरा ही नाम ले रहे हैं क्या, लाइक हाँ पागल हो गए हैं। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ लोगों की नज़र मुझ पे आ गई है, वो मुझे देखने लग गए हैं, मैं फेमस हुआ, हाँ थोड़ा बहुत हुआ, बट उस टाइम ऐसा लगा कि मुझे लोग देखने लग गए हैं। उस दिन मैं फिर घर आया, मैंने कहा पिताजी मुझे आईफोन चाहिए। कह रहे क्यों मैंने सब मेरा नाम चिल्ला रहे थे मुझे वीडियो बनानी थी, मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन था, सोनी था, मतलब ऐसा नहीं था बेकार फ़ोन था कि मैं दिखाऊं कि मैं गरीबी में था, नहीं सोनी का अच्छा फ़ोन था, बट उसके कैमरे में दिक्कत आ गई थी। अच्छा, टीम में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, यार तो क्या क्या चेंजेस आए हैं लोगों के जाने से, कुछ नए लोगों के आने से?